Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your पॉलिटी टीचर एंड हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में हम बेसिकली देखेंगे कि प्रीएम्बल होता क्या है एंड क्यों प्रीएम्बल को पढ़ना हमारे लिए इतना कंपलसरी हो जाता है एंड प्रीएम्बल में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं एंड ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के थ्रू पूरे प्रीएम्बल को रिवाइज करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मैं आपको एक ईजी टेक्निक, एक ईजी ट्रिक प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आप प्रीएम्बल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे इजीली लर्न कर सके। एंड ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, तो जिन्होंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी पढ़ रखी है, अगर वो चाहते हैं कि प्रीएम्बल के सारे कंसेप्ट्स को, सारे टॉपिक्स को वो रिवाइज कर सके इजीली, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अभी अभी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, उन्हें भी यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली प्रीएम्बल इज एंड प्रीएम्बल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैंशन हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी में, सबसे पहले हम समझते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है एंड जो हम टर्म है, जैसे यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, क्या है प्रीएम्बल, सबसे पहले हम वो समझेंगे। एंड प्रीएम्बल की ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके कारण हम प्रीएम्बल को डिस्कस करते हैं, प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। आज ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द प्रीएम्बल इज लाइक द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो एक प्रीएम्बल है हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल की तरह माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा की तरह ट्रीट किया जाता है प्रीएम्बल को। इट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट स्टेट्स द गोल एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्स टू अचीव। देखिए, अब जो हमारा प्रीएम्बल है ना, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली एक प्रस्तावना है। प्रीएम्बल में अगर हम देखें, किसी इंसान को अगर ओवरऑल आइडिया लगाना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स किस तरीके के हैं, तो वो इंसान प्रीएम्बल को गो थ्रू कर सकता है एंड पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ आइडिया उसे मिल सकता है कि हाँ, इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस पॉलिसीज पे वर्क करता है, वो सारी ही इंफॉर्मेशन किसी इंसान को प्रीएम्बल से गो थ्रू करने में आसानी से मिल सकती है। बेसिकली प्रीएम्बल एक रफ इंट्रोडक्शन देता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा प्रीएम्बल है, ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या रहने वाली है चीजों को लेके। बेसिकली सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप प्रीएम्बल को किस तरीके से समझ सकते हैं, प्रीएम्बल एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होता है हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल में वो सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी, जिनके बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है या फिर जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमारी कंट्री में बातें करी जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि जो प्रीएम्बल है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका पूरा कोर आइडिया कहाँ से निकल के आया, सो द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल सोर्सेज। इट रिफ्लेक्ट्स द कोर वैल्यू एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, जो प्रीएम्बल है बहुत सारे हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल सोर्सेज को मिला के हमारे प्रीएम्बल का फॉर्मेशन जो है किया गया है। एंड ऐसे कौन कौन से सोर्सेस रहे हैं, ऐसे कौन कौन से आइडियाज रहे हैं जिन्हें अडॉप्ट करने के बाद हमारे प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, ये हम आगे चल के देखेंगे। इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू बोथ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। देखो, अगर हम बात करें कि हम इसके रूट्स को कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ से यहाँ पे पूरा आइडिया का स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से इस आइडिया का जो बोलना चाहिए इनिशियल फेज था वो रहा, तो हम इसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से भी देख सकते हैं एंड जो ग्लोबली भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात क्यों की गई है, ये हम आगे जब वीडियो में डिस्कस करेंगे बातें, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसेस हमें किन चीज़ों के देखने को मिलते हैं प्रीएम्बल में, तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो होता है वो होता है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो कि 1946 में प्रेजेंट किया गया था और जो जिसे प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इट वॉज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। बेसिकली 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग स्टार्ट हुई, जब मीटिंग स्टार्ट हुई कि हाँ अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रेम करना है, किस तरीके से हम आगे चल के वर्क करने वाले हैं, क्या प्रोसेस हमारा रहने वाला है, तब
जवाहरलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसे असेंबली ने पास कर दिया था on 22nd January 1947. It laid down the guiding principles and philosophy of the Indian Constitution. अभी जो डॉक्यूमेंट था इसमें ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई थी, ऐसी कौन सी बातें मेंशन थी, बेसिकली यहाँ पे हमें बताया गया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या रहने वाली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं वो क्या रहने वाली हैं। देखिए, मैनी पार्ट्स ऑफ द प्रीएम्बल सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय दिस रेजोल्यूशन। अब प्रेजेंट डे हमारा जो प्रीएम्बल हम देखते हैं उसमें हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारी ही जो टर्म्स हैं डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड देखने को मिलती है, मतलब ये सारी टर्म्स का मेंशन हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी देखने को मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट डे प्रीएम्बल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है, और बहुत हद तक ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इन्फ्लुएंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे, चलिए देखते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जानते हैं। बैग ऑफ बोरोइंग इसीलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसे बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जिन्हें हमने दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किया है। इस बारे में हम डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो हमारा प्रीएम्बल का आइडिया था इसे हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया, तो इसे हमने यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया। द यूएस प्रीएम्बल ऑल्सो बिगिंस विद द पीपल, सॉरी विद वी द पीपल। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रीएम्बल है वो भी वी द पीपल से स्टार्ट होता है, एंड हमारा जो इंडिया का प्रीएम्बल है वो भी वी द पीपल से स्टार्ट होता है। लेट मी शो यू दैट। सी, यहाँ पे हमारे प्रीएम्बल की इमेज क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे अगर आप देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड ऐसा ही कुछ स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है अमेरिका के प्रीएम्बल से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वी द पीपल वाला, वो भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। It symbolized the democratic idea of people as ultimate source of authority. अब यहाँ पे ये जो we the people है ये किस चीज़ को दर्शाता है कि जो ultimate source of authority है, सबसे ज़्यादा पावर्स अगर किसी के पास होने वाली है वो किसके पास होने वाली है, पीपल के पास, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नेंस की चीज़ें होती हैं इलेक्शंस के थ्रू, हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर हम ही चूज़ करते हैं, हम ही उन्हें उस पोजीशन पे बैठाते हैं ले जाके जहाँ पे वो हमारी पूरी कंट्री को गवर्न कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे की ओर ले जा सके। तो वी द पीपल यहाँ पे ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी होने वाली है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं पीपल ऑफ इंडिया और द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन का किस तरीके से इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। द फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैवीली इन्फ्लुएंस द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल में हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द भी देखने को मिलते हैं, और अगर हम बात करें इन सभी शब्दों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिला, और इन तीनों ही शब्दों ने हमारे प्रीएम्बल को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि इन तीनों ही शब्दों को हमारे प्रीएम्बल में रखा गया है, हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया है। These principles resonate deeply with the value enshrined in the preamble of India. अब ये जो वर्ड्स है ना ये हमारे प्रीएम्बल से भी काफ़ी हद तक रेजोनेट करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, लिबर्टी की बात भी की जाती है। तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को अपने प्रीएम्बल से रिलेट कर सकते हैं, एंड हम किस हद तक ये भी बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका इन्फ्लुएंस हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिलता है प्रीएम्बल में। अब आता है प्रीएम्बल, इसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इन द ईयर 1946, पर ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। दूसरा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रीएम्बल का जो पूरा आइडिया है ये हमने अडॉप्ट किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड दूसरी सिमिलर चीज हमें यहाँ पे ये देखने को मिली कि जो अमेरिका का जो प्रीएम्बल है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल से। वही हमने देखा कि जो हमारा इंडिया का प्रीएम्बल है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। फिर हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे शब्द अपने प्रीएम्बल में भी देखने को मिलते हैं, और इन्हीं शब्दों के बारे में, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफी ज्यादा बातें की गई थी। देन बात करेंगे कि आखिर प्रीएम्बल है क्या। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, प्रीएम्बल की डेफिनेशंस देख ली, बैकग्राउंड देख लिया, इंट्रोडक्शन देखा, कौन कौन सी ऐसे की इन्फ्लुएंसेस है हमारे प्रीएम्बल पे वो हमने देखे। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल दिखता किस तरीके का है, एंड प्रीएम्बल में क्या बातें कही गई हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडिया विजिबल होगा, जहां पे हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। मतलब हम सभी इंडिया के देशवासी, हम सभी इंडिया के सिटीजन्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर हम अपने इंडिया को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, सोवेरियन बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सेक्युलर बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं एंड रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, एंड यहाँ पे रहने वाले हर देशवासी को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस। जस्टिस किस तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब अब यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स के पास लिबर्टी होगी, एक तरीके की फ्रीडम होने वाली है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने एक्सप्रेशंस को सामने रख सके, अपने बिलीफ्स को, अपनी फेथ को और अपनी वर्शिप को अपने हिसाब से फॉलो कर सके। इक्वालिटी देखने को मिलने वाली है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। हमें यहाँ इक्वालिटी देखने को मिलेगी स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटीज की। हर अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबरी से रखी जाएगी, ऐसा नहीं होगा किसी को कम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड इक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट भी किया जाएगा, इक्वालिटी का यहाँ पे हमें प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं अपने सिटीजन्स को फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी का अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं, सिंपल भाषा में बात करूं, मतलब होता है भाईचारा। मतलब हम अपने देश में भाईचारे की फीलिंग को भी क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं। एंड हमारे देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, बेसिकली हमारे देश की एकता की बात की जा रही है, उसे भी हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसे भी हम आगे चल के बचा के रखने वाले हैं। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस दिन किस तारीख को, 26 नवंबर 1946 को, वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सौंपते हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोर वैल्यूज क्या रहने वाली हैं, उसके जो मेन आइडियल्स रहने वाले हैं वो क्या होंगे आगे चल के। यहाँ पे बोला गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडिया के देशवासी अपने देश को सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे एंड रिपब्लिक बनाएंगे। एंड यहाँ पे रहने वाले हर सिटीजन को, हर नागरिक को जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी होगी, यानी एक तरीके से फ्रीडम होने वाली है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ्स को फॉलो करने की, अपने फेथ को फॉलो करने की, अपने मन से, अपने हिसाब से वर्शिप करने की। उसके बाद आपके पास होने वाली है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आज उसके अलावा आपके पास हमने इक्वालिटी तो दे दी, समानता तो दे दी, समानता के बाद हम उस समानता को प्रमोट करने वाले हैं, उस समानता को प्रोपोगेट करने वाले हैं, ताकि जो समानता का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, पूरी सोसाइटी में अच्छे से स्प्रेड हो सके, अच्छे से फैलाया जा सके।
फ्रेटर्निटी की बात की गई है, भाईचारा की जो एक भावना होती है, भाईचारे की जो एक फीलिंग होती है, उसे हम क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। एंड हमारे देश की जो एकता, जो अखंडता है, उसे भी हम मेंटेन करेंगे, उसे भी हम बनाए रखेंगे। एंड उस चीज़ का भी हम आगे चल के प्रमोशन करने वाले हैं कि भाई हमारे यहाँ जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है वो बनी रहे, हम इस तरीके के काम करेंगे। फिर इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन दिस डे, आज 26 नवंबर 1949 के दिन, वी डू हियर बाय, हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को सौंपते हैं। ये पूरी बातें कही गई हैं इस प्रियम्बल में। अब ये जो प्रियम्बल है एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन माना जाता है। वेट अ सेकेंड। यस, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि प्रियम्बल के अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है जो आपको हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे होंगे, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे ही शब्दों को याद करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें ये चीज़ें निकल के आ जाती है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। तो इन चीज़ों को लर्न करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है आप सभी के लिए मेरे पास। चलिए देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। सम स्मार्ट स्टूडेंट्स डांस रियली जॉयफुली लविंग एवरी फ्राइडे। Some smart students dance really joyfully, loving every Friday. Some sovereign, smart, socialist students, secular, dance, democratic, really, republic, joyfully, justice, loving, liberty, एवरी से इक्वालिटी, फ्राइडे से फ्रेटर्निटी। आप अगर चाहें इन सारे ही शब्दों को इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए इन शब्दों को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स में भी देखे हैं एंड इन फ्यूचर भी हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आगे चल के देखने को मिले। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी क्लास है काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमें प्रियम्बल के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो नहीं, ये एक आपको रफ आइडिया दिया जा रहा है, एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है प्रियम्बल का। इफ़ यू वांट टू लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ प्रियम्बल इन डिटेल, in depth manner, in a better way, so you have to visit the website of Brainipedia Skills, where you can join our political science courses. There I am discussing about each and every topic in detailed manner, and there I will also provide you the detailed notes of Indian polity, so you should visit there. चलिए let's move next forward. फेमस स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रियम्बल। अब हमारे हिस्ट्री में, हमारे इंडियन पॉलिटी में कुछ ऐसे फेमस स्टेटमेंट्स हुए जो कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के रिगार्डिंग दिए हैं, प्रियम्बल के रिगार्डिंग प्रोवाइड किए हैं। तो वो स्टेटमेंट्स हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट से। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिन्होंने बोला जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एस्पिरेशन, सारे थॉट, सारे बिलीफ्स को काफ़ी शॉर्ट में ही सही बट एक्सप्लेन कर देता है। अगर कोई भी इंसान हमारे प्रियम्बल को गो थ्रू करेगा, प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसे समझ आएगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो कोर बिलीफ्स हैं, वो आगे चल के क्या रहने वाले हैं। His objective resolution laid foundation for the preamble. अब जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया था, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ही हमारे जो प्रियम्बल है उसके लिए फाउंडेशन रखा। आगे चल के उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल के नाम से जाना गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला, It is known as the architect of constitution. He highlighted the preamble's importance in encapsulating the essence of constitution. He believed it represented the vision of a just equitable society. बेसिकली जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से पूछा गया कि आपके प्रियम्बल को लेके क्या थॉट्स है, तो इन्होंने बोला ये जो हमारा प्रियम्बल है ना, इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी ही बातें मेंशन की गई हैं जिन बातों का इस्तेमाल करके, जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करने वाले हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स ने बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है, वही सारे जो कंसेप्ट हैं, वही सारे जो टर्म्स हैं, वही सारी जो बातें हैं, वही सारे जो कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे हमें प्रियम्बल में देखने को मिले।
क्योंकि इन्होंने ऐसा माना कि हमारा जो प्रियम्बल है इन्होंने रिप्रेजेंट किया इक्विटेबल सोसाइटी को, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में हमने देखा इक्वालिटी की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, फ्रेटर्निटी की बात की गई, सेकुलरिज्म की बात की गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की गई है, रिपब्लिक कंट्री होने की बात की गई है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, हमारी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है प्रियम्बल के द्वारा। तो हमारा जो प्रियम्बल है आप इसे क्या बोल सकते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। और अगर हम बात करें सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है प्रियम्बल को, तो वो बोला है जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंदिरा गांधी ने क्या बोला है प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 शी रिफर टू द प्रियम्बल एज अ गाइडिंग लाइट ऑफ इंडियाज सोशलिस्ट सेक्युलर आइडियल्स, एडिंग द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू इट। अब देखिए इंदिरा गांधी जी ने जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन किया था 1976 में, तो इसमें इन्होंने प्रियम्बल में थोड़े से चेंजेस किए, प्रियम्बल में कुछ अमेंडमेंट किए। किस तरीके से अमेंडमेंट किए, जो दो टर्म्स हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, पहले इनिशियली हमें अपने प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का इंट्रोडक्शन किया, तो उन्होंने हमारे प्रियम्बल में दो नए वर्ड्स को एड ऑन किया, दो नए वर्ड्स को जोड़ा, जो कि थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। उन्होंने बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, ये एक गाइडिंग लाइट की तरह वर्क करने वाला है इंडिया के सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आइडियाज के लिए। तो यहाँ पे एक बात जो है याद रखने जैसी ये हो जाती है कि बाय 42nd CAA कौन से दो न्यू वर्ड्स थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए, तो वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं जो कि 42nd CAA के द्वारा एड ऑन किए गए, तो वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा, While not a political leader, the judiciary has often referred the preamble to as guiding star for interpreting the constitution. अब इन्होंने हमारे प्रियम्बल को गाइडिंग स्टार का नाम दिया है। किसने बोला है गाइडिंग स्टार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। स्पेशली इन लैंडमार्क केसेस लाइक केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो कि हमारे पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन सभी केसेस की स्टडीज़ भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हुए करते हैं। तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, निकल के आता है बेसिकली, जो कि है केशवानंद भारती केस। अभी जो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ये केस क्या था एंड ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। पर अभी के लिए, आज के वीडियो के लिए आपके लिए जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियम्बल को क्या बोला है, गाइडिंग स्टार बोला है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, प्रियम्बल के साथ 42nd CAA से दो न्यू वर्ड्स ऐड किए जो कि थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें बोला है आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारे प्रियम्बल को बोला है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें बोला है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए। टिप्पणी है जो कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रियम्बल बनाए हैं। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हमने कवर की, आज हमने डिस्कस किया। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने बात की व्हाट एग्जैक्टली प्रियम्बल इज। प्रियम्बल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की है कि प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल में किस तरीके की बातें मेंशन होती हैं। देन हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया। उसके बाद हमने की इन्फ्लुएंसेस देखे जो कि था सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा हमने। फिर प्रियम्बल में एग्जैक्टली लिखा क्या है, प्रियम्बल का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, सिंपल टर्म्स में हमने प्रियम्बल को समझने की कोशिश करी। इसके बाद सिंपल ट्रिक देखी जिसके द्वारा हमने प्रियम्बल में मेंशन कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारे ही टर्म्स को लर्न किया। फिर जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग आवर प्रियम्बल, हमने उन सभी चीज़ों को आज देखा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ओवरऑल आइडिया लिया है कि किस तरीके से प्रियम्बल वर्क करता है, प्रियम्बल होता क्या है एंड प्रियम्बल की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रियम्बल। ये सारी ही बातें हमने आज करी। तो आई रियली होप कि आपको प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल की क्या कोर वैल्यूज़ हैं, कौन से की इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सारी ही बातें आपको आज समझ आई हो। एंड इफ़ यू लाइक टू लर्न द इंडियन पॉलिटी in the same way, fun manner, so you definitely should visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the detailed course of Indian polity by me.
Apart from that, I will provide you some detailed and interesting notes of Indian polity, that too in easy language, so that you can learn and understand Indian polity like never before. So, if you want to learn Indian polity just like this in an interesting and fun way, so you should visit the website of Brainipedia Skills. Till then, keep learning, keep watching, stay healthy and stay happy. Thank you so much. Thanks for watching.